प्लेटलेट्स, इसी को बोलते हैं बिम्बाणु, इसी को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट्स बोल दो, बिम्बाणु बोल दो, प्लेटलेट्स बोल दो या थ्रोम्बोसाइट बोल दो। प्लेटलेट्स बोल दो, बिम्बाणु बोल दो या क्या बोल दो, थ्रोम्बोसाइट बोल दो। इसका निर्माण किस में, अस्थि मज्जा में होता है। निर्माण किस में होता है, अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा में मेगा कैरियोसाइट टूटती है तो प्लेटलेट्स बनती है। मेगा कैरियोसाइट टूटती है तो क्या बनती है, प्लेटलेट्स बनती है। निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में। मेगा कैरियोसाइट टूटती है तो क्या बनती है, प्लेटलेट्स बनती है। जीवन काल कितना होता है, 8 से 10 दिन होता है। जीवन काल कितना होता है, 8 से 10 दिन होता है। निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में। मेगा कैरियोसाइट टूटती है तो प्लेटलेट्स बनती है। जीवन काल कितना होता है, 8 से 10 दिन होता है। संख्या कितनी होती है, 1.5 लाख से 3 लाख पर मिलीमीटर तक होती है। निर्माण कहाँ होता है, निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। और मेगा कैरियोसाइट टूटती है तो प्लेटलेट्स का निर्माण, प्लेटलेट्स बनती है। मेगा कैरियोसाइट टूटती है तो प्लेटलेट्स बनती है। जीवन काल 8 से 10 दिन होता है। संख्या 1.5 से 3 लाख पर मिलीमीटर होती है। 1.5 से 3 लाख होती है। संख्या में कमी, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। हाँ, संख्या में कमी को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। संख्या में कमी को क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया बोलते हैं। डेंगू के दौरान होती है संख्या में कमी। संख्या में कमी को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। और संख्या में अधिकता को बोलते हैं थ्रोम्बोसिस। संख्या में अधिकता को क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसिस। इनका आकार छोटा, केंद्रक विहीन, अनियमित तथा इनकी संख्या कम होती है। इनका मुख्य कार्य क्या है, थक्का बनाने में सहायता करना। इनका मुख्य कार्य थक्का बनाने में सहायता करना है। रक्त वाहिनियों की मरम्मत करना तथा रक्त का गाढ़ापन बनाए रखना है। रक्त वाहिनियों की मरम्मत करना तथा रक्त का गाढ़ापन बनाए रखना होता है। ये आरबीसी में पाई जाती है तथा डेंगू व मलेरिया में प्लेटलेट्स कम हो जाती है। ये आरबीसी में पाई जाती है तथा डेंगू व मलेरिया में, आरबीसी में पाई जाती है तथा डेंगू व मलेरिया में प्लेटलेट्स क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कणिका, प्लेटलेट्स, रक्त स्कंदन कारक। तो रक्त स्कंदन कारक कौन कौन से हैं, इसमें प्रोटीन आती है प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। प्रोटीन में आती है प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। रक्त स्कंदन कारक में प्रोटीन में आती है प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। विटामिन में आता है विटामिन के। आयन में आता है Ca+2 आयन। यानी ये सारी चीज़ें रक्त को थक्का जमाने में मदद करती है। प्रोटीन में प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, विटामिन में विटामिन के हो गया, आयन में कौन सा हो गया, Ca+2 आयन हो गया। कणिका में कौन सी, प्लेटलेट्स कणिका होती है, वो रक्त का थक्का बनाने में मदद करती है। रक्त स्कंदन कारकों का निर्माण लीवर में, रक्त स्कंदन जितने भी कारक हैं उन कारकों का निर्माण लीवर में विटामिन के की उपस्थिति में होता है। रक्त स्कंदन कारकों का निर्माण लीवर में विटामिन के की उपस्थिति में होता है।